हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा वो है अस्थमा, या जिसको हम बोलेंगे दमा, या देसी भाषा में कहते हैं सांस फूलना या सांस का रुकना। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पहचान करोगे कि आपको अस्थमा है या नहीं, और अस्थमा के कारण बताऊंगा, और सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं अस्थमा की पहचान की। आप कैसे पहचानोगे? देखो, उसका बहुत सिंपल तरीका है। जो अस्थमा का रोगी होता है, जो पेशेंट है, उसको सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ने में परेशानी होती है। वो तो जब सांस छोड़ता है तो एक सीटी जैसी आवाज आती है। आप उसको डायरेक्ट भी सुन सकते हो या स्टेथोस्कोप लगा के भी आराम से सुन सकते हो। सीटी जैसी आवाज आएगी और ऐसा लगेगा जैसे जो सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, जब हम उनको तोड़ते हैं तो खड़ खड़ की आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। बहुत सिंपल तरीका है उसको, और इसका ये कारण है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसी आवाज क्यों आती है। क्योंकि वहां पर जो लंग्स है इसमें वो सिकुड़ जाता है, जो उसकी नली है वहां पर सूजन आ जाएगी और जो सांस की नली भी सिकुड़ जाती है। तो जब सांस छोड़ी जाती है तो सीटी जैसी आवाज आती है। ज्यादा डिटेल के लिए मैं एक स्पेशली एक वीडियो इसके ऊपर बना भी चुका हूँ, आप जाके वो भी देखना। तो ये था आप जैसे पहचान करोगे। और एक और बात बता देता हूँ आपको, हमारे इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड है, अस्थमा से अफेक्टेड है। आज की डेट में आपको ये मैं बता रहा हूँ, 3 करोड़ से ज्यादा। तो चलिए अब बात करते हैं कारणों की। देखिए, इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो है कि जिसको बचपन से एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। एलर्जी की मतलब किसी को धूल है, मिट्टी से, या परफ्यूम है, या कोई ऐसा सेंट है, या फूल है, कोई ऐसी चीज से एलर्जी रहती है, तो उसको ज्यादा संभावना रहती है दमा बनने की। उसको पहले एलर्जी होगी, फिर उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बाद में अस्थमा बनता है। तो ज्यादातर जो पेशेंट देखे गए हैं, उनकी जब हिस्ट्री ली गई तो उनको कहीं न कहीं बचपन में एलर्जी की प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं सेकंड, जो पेशेंट सीओपीडी का वाला पेशेंट होता है, सीओपीडी बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यदि किसी को ये डिजीज है तो उसको 100% अस्थमा जरूर होगा। क्योंकि वहां पर मैं आपको बता चुका हूँ, जो लंग्स है, जो सांस की नली है, वो सिकुड़ जाती है, और वहां पे जो हमारे जो फेफड़े हैं, ये सिकुड़ जाते हैं, जिससे क्या अस्थमा बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंसान लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान करता है, या एल्कोहल का यूज करता है, या गुटखा, खैनी, जर्दा, या किसी भी प्रकार का ड्रग्स लेता है, तो उसको बहुत ज्यादा संभावना रहती है अस्थमा की। क्योंकि जितने भी अस्थमा के पेशेंट हैं, यदि जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो उनको कहीं न कहीं स्मोकिंग का निकल के आता है। जी, मैंने धूम्रपान करता था, बीड़ी पी है, सिगरेट पी है, या ऐसा कोई भी गुटखा, खैनी कुछ भी खाया है, तो उनको जरूर निकल के आता है। तो ये कारण है। नेक्स्ट है, बहुत बार लेडी में देखा गया है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब हार्मोन की गड़बड़ हो जाती है, उनको भी अस्थमा की शिकायत मिलती है। या कोई ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, उसको भी अस्थमा की हो सकता है। या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको भी अस्थमा के चांसेस रहते हैं। या कोई लंबे समय से ड्रग्स का यूज कर रहा है, कोई भी ऐसे ड्रग्स का यूज कर रहा है जिससे अस्थमा बनने के चांस रहते हैं। या ऐसे वातावरण में रहता है, धूल मिट्टी के वातावरण में रहता है, या ऐसी जहाँ नम जगह होती है, जहाँ ठंडी और नम जगह होती है, उनको वहां पर भी अस्थमा के पेशेंट ज्यादा देखे गए हैं। फिर या ऐसा कि जो ज्यादा ऐसे खाना खाता है, जंक फूड खाता है, या प्रोसेस्ड फूड खाता है, तला हुआ खाना खाता है, तो उनको भी देखा गया फ्यूचर में जाकर अस्थमा क्या कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। तो मेन यही थे जो मैंने आपको बताया कारण। इन्हीं कारणों में कहीं ना कहीं अस्थमा निकल कर आता है। अब बात करते हैं दवाइयों की। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दवाई आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। पिछले 10 साल से मैंने एक नुस्खा तैयार किया है, जिसके अंदर मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली है और होम्योपैथिक दवाई नुस्खा ली है। तो जिसको भी मैंने पेशेंट को नुस्खा दिया है, उसको 99% जो वो अस्थमा की दवाई ले रहा है वो छूट जाती है। और यदि आप इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, 1 हफ्ते के बाद आपका इनहेलर बिल्कुल छूट जाएगा। और यदि आप कोई दवाई ले रहे हो लंबे समय से अस्थमा की, मतलब आपको लेनी पड़ती है,
तो यदि आप ये दवाई इस्तेमाल करोगे, जो मेरी बनाई हुई दवाई है, तो मुझे उम्मीद है आपको 1 हफ्ते में ही आराम मिलेगा। तो यदि आपको ये दवाई लेनी है, या तो आप सीधा मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, क्लिनिक पर आए मिलिए मुझे। यदि आप क्लिनिक पर नहीं आ सकते तो जो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है या मेरे नंबर है, आप मुझसे पहले बात कीजिए। तो आप जैसे मुझसे बात करोगे, जब मैं आपसे बात करूंगा तो पहले मैं आपकी हिस्ट्री लूंगा कि कब से है, क्यों है। उसी के अकॉर्डिंग यदि मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो मैं आपको मेडिसिन ये कोरियर के थ्रू भिजवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, आप मुझसे बात करें। बात नहीं कर सकते तो जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, यदि आपको मुझसे बात करनी है तो आप प्लीज 10 बजे से और शाम के 6 या 7 बजे तक आप बात कीजिए। रात को लेट नाइट आप बात मत कीजिए, क्योंकि मैं तब रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आप 10 से 6 बजे के बीच में आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है जो ये मेरी दवाई बनाई हुई जो दवाई है, आप यदि लोगे तो मुझे विश्वास है, और इतने पेशेंट मैं समझ के ठीक कर चुका हूँ। यदि आप विश्वास नहीं तो आप जाकर मेरे क्लिनिक पर आइए, मुझसे फेस टू फेस बात कीजिए। यदि आप कहीं दूर रहते हो, आ नहीं सकते, तो आप मुझसे फोन के द्वारा बात कीजिए, मैं आपकी दवाई डिलीवर करा दूंगा। और तब भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, या किसी बीमारी से आप पीड़ित हो, तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के बारे में आप मुझसे निःशुल्क आप बात करो मुझसे, बिल्कुल। मैं कोई पैसा नहीं लेता बात करने का। आप मुझसे बात कीजिए किसी भी बीमारी के बारे में, आप मुझसे डिस्कस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते प्लीज इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना, और इसको वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।